जय हिंद। अभी हम समझेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, मतलब प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है भारत के, मतलब उसकी योग्यता के बारे में समझेंगे, उसके पद मुक्ति के बारे में समझेंगे, उसके कार्य और शक्ति के बारे में समझेंगे, और साथ में यह भी देखेंगे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोग कहिएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल न तो 5 वर्ष होता है, ना ही 6 वर्ष होता है, ना ही 7 वर्ष होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है एक्चुअल में, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन सा व्यक्ति हमारे देश के बना था और सबसे अधिक उम्र में कौन बना। और साथ में यह भी कवर करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति होता है या निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है, तो उनके बारे में अभी हम समझेंगे डिटेल में। तो अभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में इसका क्या क्या चर्चा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, सबसे पहले बनता है कि प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है। तो इसका मेन फंडा है कि प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहले वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो है वो तो पागल नहीं होना चाहिए, ना ही वो दिवालिया होना चाहिए, मतलब दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात क्या है कि जहां से वो प्रधानमंत्री के लिए मतलब सांसद के लिए चुनाव लड़ेगा वहां की इलेक्शन सूची में उसका नाम होना चाहिए। इतना तो मूल बात होगी, पढ़ाई लिखा का कोई इसमें बाउंड सीमा नहीं है। और उसका उम्र जो है कम से कम, अब यहाँ पे 2 फंडा बन जाता है, मेन जो है फंडा बन जाता है कि व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने के जो है उसका उम्र कितना होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट उम्र अगर पूछ देगा आपको तो इसका जो है एग्जैक्ट उम्र नहीं हो सकता है। अब लोग यहाँ पर समझिए एग्जैक्ट उम्र क्यों नहीं होगा, तो व्यक्ति जो है वो लोकसभा से जो भी है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा से भी वो लोकसभा का सदस्य रह के जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और जो है दूसरा बात क्या है कि वो राज्यसभा से भी रहकर जो है मतलब राज्यसभा का सदस्य रह के भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो इसका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो अगर वो राज्यसभा से पहली बार प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो 30 वर्ष में बनेगा, अगर वो लोकसभा से बन रहा है तो वो 25 वर्ष में बनेगा। तो ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम उम्र ऐसे देगा तो 25 वर्ष, मैक्सिमम उम्र अगर देगा तो अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए इसका जो है कोई लिमिट नहीं है, वो कितना वर्ष में बनेगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि मिनिमम उम्र जो है इसका 25 वर्ष होगा और मैक्सिमम उम्र इसका होगा नहीं। अगर सेपरेट करके पूछ देगा कि कोई व्यक्ति राज्यसभा से अगर चुनाव लड़ रहा है तब इतना होना चाहिए तो 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा से जो है इसका 25 वर्ष होना चाहिए। तो इतना हम समझ लिए। अब यहाँ पर समझते हैं इसकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता के बारे में 2 खंडों में इसको विभाजित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वह सांसद होना चाहिए, वह सांसद होना चाहिए या सांसद बनने के लिए जो है उसमें योग्यता होना चाहिए। तो जो भी योग्यता प्रधानमंत्री के बनने के लिए है सेम एज लाइक समझ लीजिए वह सांसद बनने के लिए भी यही योग्यता है, उम्र ही 25 वर्ष होना चाहिए। इतना समझ लीजिए। अब दूसरा क्या है कि लोकसभा के में बहुमत उसका लोकसभा में जो है उसका बहुमत सिद्ध होना चाहिए। सांसद तो होना चाहिए वह या सांसद बनने की योग्यता होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि लोकसभा में उसका बहुमत सिद्ध होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति बीजेपी से है, चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी दल को बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर वह कांग्रेस से है तो कांग्रेस को जो है वह बहुमत सिद्ध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय से है, तो निर्दलीय से भी है उस व्यक्ति को जो है बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, तब जो है वह व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री के पद के लिए जो है योग्य बन सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया था कि प्रधानमंत्री का एक्चुअल उम्र मतलब उसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल जो होता है इसका यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीएम का कार्यकाल कितना होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और नन। तो इसका प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कोई भी नहीं होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जो है वह नहीं होता है। किसका कार्यकाल होता है तो लोकसभा का कार्यकाल होता है, प्राइम मिनिस्टर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर समझिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो है मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह होता है 5 वर्ष जो होता है वो लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगर लोकसभा के लिए चुनाव होता है, ना ही प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। देखिए समझिए यहाँ पर
प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, वो सांसद के रूप में चुना जाता है, तब उसे प्रधानमंत्री के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का चुनाव होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वो लोकसभा का चुनाव होता है, ना ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष, वो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। यहाँ पर समझ लिए, अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित हो जाएगा तो उसे 5 वर्ष के जो है अंदर में उसे कोई नहीं हटा सकता है। अभी क्या है कि वो 2 वर्ष में भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, 3 वर्ष में भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, 4 वर्ष में भी उसे हटाया जा सकता है अगर वो मनमानी करता है। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये जो है 5 वर्ष जो है वो लोकसभा का कार्यकाल है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई जो है उसकी नियुक्ति होता है या प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। एक क्वेश्चन यह भी बना था, तो यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत होता है? तो बिल्कुल नहीं, मनोनीत जो है नहीं होता है, निर्वाचित होता है और जो है नियुक्ति होता है। तो क्या होता है, तो आप समझिए कि निर्वाचित कौन होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना वोट दे रहा है किसी व्यक्ति को, तब जो है वह पद धारण करता है। कोई व्यक्ति वोट देता है और तब वोट के चलते, मतलब वोट के कारण से व्यक्ति जब पद धारण करता है तो वो निर्वाचित होता है। तब वोट हम किसे देते हैं? वोट जो है हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं देते हैं, ना ही मुख्यमंत्री को हम वोट देते हैं डायरेक्ट। हम एक सांसद को वोट देते हैं, हम एक विधायक को वोट देते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो एक विधायक को हम वोट देते हैं, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हम एक सांसद को वोट देते हैं। तो सांसद जो होता है क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर हो जाता है कि सांसद क्या है, एक सांसद का जो है निर्वाचित होता है, सांसद मतलब निर्वाचित होता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, सांसद के रूप में चुनाव लड़ता है तो वह निर्वाचित होता है, फिर जो है उससे प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त होता है। इतना समझ लिए। हम आगे देखते हैं इसके प्रधानमंत्री की नियुक्ति समझ लिए। अब देखते हैं कि आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, के अनुसार कह रहा है कि आर्टिकल 41 के अनुसार कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के परामर्श पर जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो अब क्यों करता है, तो अब यहाँ पर समझिए कि हमारे मतलब देश में जो है विश्व में 2 प्रकार के शासन प्रणाली जो है वो फेमस है। पहला फेमस है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। दूसरा जो है वो फेमस है संघात्मक प्रणाली, यानी कि फेडरल सिस्टम। यह अमेरिका में है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो है मेन जो है वह ब्रिटेन है, इसका मेन जो है वह अमेरिका है। तो यह तो अमेरिका का बात अभी छोड़ देते हैं, यह ब्रिटेन से हमारे भारत में लिया गया है। तो इसमें जो है संसदीय प्रणाली का जो प्रमुख जो होता है वह पीएम होता है, और जो है संघात्मक प्रणाली जो मतलब फेडरल सिस्टम को जो है प्रमुख होता है, इसमें राष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए जो है मतलब राष्ट्रपति जो है अमेरिका में प्रमुख जो है कौन है? राष्ट्रपति है। और संसदीय प्रणाली का जैसे ब्रिटेन में प्रमुख जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब संसदीय प्रणाली भारत में भी चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है। तो जो भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री के अनुसार करेगा, लेकिन नाम मात्र के जो है राष्ट्रपति रहता है। तो जो भी मुद्दा होगा वो प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन जो उसका कार्य करेगा वो राष्ट्रपति। तो मतलब प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति को ही मंत्री की नियुक्ति करता है। अब आगे समझते हैं प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के संघ की नियुक्ति करता है। देखिए क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ पे एक फंडा आ गया, सोचिए, देखिए, समझिए कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ पर राज्य के मंत्री के नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि संघ के, मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री अगर सलाह देगा तो राष्ट्रपति केंद्र के लिए मंत्री की नियुक्ति कर सकता है, राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए राज्यपाल के अनुसार मुख्यमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है राज्य में, लेकिन राष्ट्रपति करेगा कहाँ पर? तो संघ में। संघ मतलब क्या? केंद्र में। केंद्र में जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अगर उसे नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति उसे पदमुक्ति भी दे सकता है।
इतना समझ लिए। आगे है कि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जोड़ने का काम करता है। प्रधानमंत्री क्या है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जोड़ने का काम करता है। अब क्या कर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री के सलाह पर कोई भी कार्य करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसके लिए काम करता है, तो वह मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के लिए काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे एक और बात है कि मंत्री के बीच जो है मंत्रालय का बंटवारा कौन करता है, तो वह प्रधानमंत्री करेगा। जैसे गृह मंत्रालय अमित शाह को दे दिया गया है, रक्षा मंत्रालय जो है वो राजनाथ सिंह को दे दिया गया है, रेलवे मंत्रालय जो है पीयूष गोयल के दे दिया गया है। तो क्या है, मंत्रालय का बंटवारा भी जो क्या करता है, प्रधानमंत्री करता है। अब एक और बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर है तब तक जो क्या है कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल जो है जीवित है। अपने पद से वो इस्तीफा देगा या वो उसका पद पर जो है मृत्यु हो जाएगा, तो ये क्या है, यह भी जो है भंग हो जाएगा। मतलब जब तक प्रधानमंत्री है तब तक यह है, जब तक प्रधानमंत्री गया तो यह भी गया। अंतिम में क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को जोड़ने का काम करते हैं। सेम बात वही हो गया। तो हम इतना समझ लिए। अब एक दो क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे कम उम्र में कौन व्यक्ति जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री बने थे, तो वो था राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में जो है राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे अधिक उम्र में कौन व्यक्ति बने थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। समझ लीजिए, इतना दो क्वेश्चन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।